प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान ग्रंथ पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 के मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अब तक हम लोगों ने 5 वीडियो लेक्चर आपके बीच रख दिया है, आपको दे दिया है YouTube चैनल पे, आप उसे देख चुके हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बेसिक्स बताया था मल्टीप्लिकेशन का और कहा था कि आप एक्सरसाइज 3.2 करोगे। आप लोगों ने किया, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहे, फिर एक दिन तो अपना परचम लहरेगा। लेकिन बच्चों को कुछ डाउट्स आया है ना, तो मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि जो भी आपको डाउट आएगा आप ग्रुप पे मुझे बताओगे और फिर मैं अगले वीडियो में उसे सॉल्व करूंगा, जिसे मैं आज सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जो डाउट निकल के आया क्षण के वो है 13, 15, 18, 19, 21, 22। यहां पे दो बच्चों का क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 20 भी डाउट था, पर देखो क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल 19 की तरह है। तो मैंने उसको स्किप किया है कि आप उसे एक बार इस क्वेश्चन को देखने के बाद खुद से कर लेना, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और काम करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये कहता है कि भैया ये अगर अपन के पास fx एक मैट्रिक्स है, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x इट इज x 0 0 0 1, तो अपन को शो क्या करना है, fx डॉट fy इज इक्वल टू fx प्लस वाई। अच्छा, तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स तीनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। ये सबसे मजेदार बात है, बड़ा ही काम का क्वेश्चन है और उतना ही इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए, है ना। एक साथ 3 टॉपिक। जिस बच्चे ने 11 में ट्रिगोनोमेट्री स्किप करी होगी उनसे भी मुश्किल है, और थोड़ा सा फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी डाला गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पे fx को मैंने ये कहा, तो एट द सेम टाइम जब मैं fy की बात करूंगा तो आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूं cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, मैंने वेरिएबल को बस चेंज करा है ना। x के जगह किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग? सर y को कर रहे हैं। जी हाँ, तो x के बदले अगर हम y को कर रहे हैं तो जहां जहां फंक्शन में x था मैट्रिक्स के अंदर, मैंने वहां वहां क्या सब्स्टिट्यूट करा है, y। कहानी क्या है, हमें fx डॉट fy निकालिए। fx भी एक मैट्रिक्स है, fy भी एक मैट्रिक्स है। दोनों का डॉट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं fx डॉट fy। तो अपन क्या करेंगे सर, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 एंड 0 0 1, इन दोनों मैट्रिक्स से। तो सर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे तो चेक करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल चेक करो, लेकिन देखो एक बात को समझ लो। अब तो आप लोग बना के समझदार हो गए। मैंने बोला भी था कि अगर सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप बस सीधा मल्टीप्लाई कर सकते। सेम ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी। ये नहीं कि 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 ऑर्डर से मल्टीप्लाई करने चलना, बोलना सर ने कहा था सारे होते। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वहां पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए हम इसे जरा सॉल्व करते हैं। देख लो वही रूल, यूं चलेंगे हम। cos x मल्टीप्लाइड बाई cos y इज cos x cos y। हम यहां प्लस लगाएंगे और देखो ना अगला कौन है, माइनस sin x, तो इसने तो इसे माइनस कर देना है। जी हाँ, sin x मल्टीप्लाइड बाई sin y, sin x sin y। और नेक्स्ट लाइन क्या होना है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये 0 होना होगा बिल्कुल। सेकेंड रॉ जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, sin x मल्टीप्लाइड बाई cos y प्लस cos x मल्टीप्लाइड बाई sin y, और इसके बाद क्या है, अगला टर्म क्या है, 0, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से। सर
और लास्ट टर्म देखो 0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई इज 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई इज 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई, आप इधर आओगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। तो हमने इस तरह से फर्स्ट कॉलम अचीव किया। अब अगली बार मल्टीप्लिकेशन कहां होगा सर? सेकेंड कॉलम के ऊपर, बिल्कुल। तो चलो फिर से cos x मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन वाई, तो माइनस cos x साइन वाई प्लस, अब जब आगे बढ़ रहे हो तो यहां प्लस ना लिखना, यहां फिर से देखो माइनस आ गया, तो मैंने इस प्लस को किससे रिप्लेस करना है? माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस वाई, और संग फिर ये 0 और ये 0, तो प्लस 0 मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर दूसरे वाले रॉ को करोगे साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर से देखो 0 और 0, तो इसे मैं x को ठीक से लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज ना करना। ये 0 और ये 0 क्या हो जाना है जी? तो सर 0 हो जाएगा, बिल्कुल। और अब काम करोगे आप तीसरे रॉ से, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? अब का अगला कहानी क्या है जरा उसे, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया। 0 इंटू साइन वाई इज 0, 0 इंटू कॉस वाई इज 0 एंड 1 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम सेकेंड रॉ में ही हैं, अब सॉरी सेकेंड कॉलम में है। अब हम चलेंगे थर्ड कॉलम की ओर, हमारा कारवाई यहां चलाया। अब देखो cos x मल्टीप्लाइड बाई 0, हम थर्ड कॉलम के लिए जरा नीचे लिख रहे हैं 0 प्लस साइन एक्स इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0, फिर साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 इज ऑल्सो 0, और लास्ट में आ जाओ 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, अरे बाबा रे केवल लाडू लाडू आ रहा है इधर, लेकिन ये क्या 1 इंटू 1 इज 1। इस तरह से आपने देखा ये मल्टीप्लीकेशन आपके सामने है। अब ध्यान देने लायक बात है, और जरा सा आपने ध्यान दिया तो खेल आपके सामने है। जरा देखो ये रहा cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस 0 को अगर ओमिटेड कर दे तो, अब जरा ध्यान से बताओ ये किसका फॉर्मूला है? तो सर याद कर रहे होंगे आप लोग, ये cos x प्लस y का फॉर्मूला था क्लास 11th, याद आ रहा होगा आपको। और उसी तरह से यहां देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, ये किसका फॉर्मूला है? सर ये sin x प्लस y का फॉर्मूला है, और ये तीनों जीरो मिलके हीरो, ये जीरो ही रह जाएंगे। अच्छा इस वाले कॉलम में आते हैं, तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, चूंकि दोनों टर्म पे माइनस है, अगर मैंने माइनस को कॉमन करा तो ये प्लस हो जाएगा। अब जरा देखो cos x sin y प्लस sin x cos y, माइनस बाहर है, ये sin x प्लस y होगा, होगा ना होगा? बिल्कुल होगा सर। ये fx fy को मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा हम लोग जगह बना पाए यहाँ पे काम करने के लिए। अब यहां चेक करो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो फिर से cos x प्लस y, और यहां देखो 0 0 0 एक लाडू, और यहां देखो 0 0 0, ये रहा 0, ये भी रहा 0, और ये रहा 1। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, कहानी ये है कि जहां जहां fx में x था चेक करो ना, वहां वहां x प्लस y आ गया है, नहीं आ गया है? आ गया है सर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हम कह सकते हैं कि भैया हमने fx प्लस y अचीव किया। शुरू कहां से किया था हमने? fx डॉट fy से, और हम पहुंच कहां पे गए? हम आ गए fx प्लस y तक, यानी कि ये दोनों इक्वल है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो गया मामला प्रूव्ड। पॉज द वीडियो टू नोट इट।